एक गरीब लड़की रितु पहली बार अपनी माँ के साथ गांव से शहर में आ रही थी। कुछ आगे जाने पे दोनों चाय वाले की दुकान पर रुकती हैं। नेहा दुकानदार से बोली, भैया हम आज ही भरतपुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई नहीं है। क्या आप मुझे इस दुकान पर कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बेटी का पेट भर सकूं? दुकानदार बोला, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी बोली, भैया मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन मांज लूंगी। आप मेरी बेटी को बस खाना खिला देना। ठीक है बहन, पर तुम रहोगी कहाँ? भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रितु के पापा के देहांत के बाद सास ने धक्के मारकर निकाल दिया। चाय वाले का मन पिघल गया और वह बोला, यहाँ पास के कारखाने में मेरी चाय जाती है, मैं उसमें तुम्हारी बात करूँगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन चाय वाला कारखाने में जाता है। आओ श्यामू, कैसे आना हुआ? बस सेठ जी, एक बहन है, उसको काम की सख्त जरूरत है। बेचारी माँ बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई काम हो तो बताना। हाँ, मेरे घर पर एक काम वाली की जरूरत है, मैं उसे अपने घर भेज देता हूँ। मीना, ये नेहा है, आज से घर के कामों में ये तुम्हारी हेल्प करेगी। ठीक है, पर मेरी बेटी चिया से दूर रहना। नेहा रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नेहा भाग कर जाती है और देखती है कि चिया और रितु फ्रॉक को लेकर झगड़ रही है। उतनी ही देर में मालकिन भी वहां पहुंच जाती है। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की फ्रॉक को टच करने की? तुम्हें समझ में नहीं आता? दूर रहो मेरी बेटी से तुम दोनों, गरीब कहीं की। माफ कर दो मालकिन, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है ठीक है, ये फ्रॉक भी तुम ही रख लो अब। एक दिन वो दोनों घर का कुछ सामान लाने मार्केट जाती हैं। रितु और चिया गार्डन में खेल रही होती हैं। इतने में रितु देखती है कि एक काला सांप उसकी ओर बढ़कर उसे काट लेता है। रितु दौड़कर पड़ोसियों के घर मदद मांगने के लिए जाती है। आंटी आंटी जल्दी चलिए, चिया को सांप ने काट लिया है। जैसे ही वे आते हैं तो देखते हैं कि वो तो बेहोश पड़ी है। अरे बेटा, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सही टाइम पर इलाज के कारण वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मालकिन मेघा से बोली, मेघा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, फिर भी रितु ने मेरी बेटी की जान बचाई। आज के बाद तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों यही रहोगी अब हमारे साथ। नहीं नहीं मालकिन, एहसान तो आपने हम पर किया है, जो हम दोनों गरीब माँ बेटी को अपने घर में आश्रय दिया।